हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको सीए फाउंडेशन का जो हमारा सब्जेक्ट है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, उसका चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन का यूनिट नंबर 4 एवरेज ड्यू डेट का इंट्रोडक्शन आज कराने जा रहा हूँ। गाइस स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। In business enterprises, a large number of receipts and payments by and from a single party may occur at different payment points of time। मतलब हम एक बिजनेस में क्या होता है कि एक व्यक्ति के साथ हमारी डीलिंग होती है, चाहे वो डेटर है या क्रेडिटर है, सामान खरीदा या बेचा है, तो डिफरेंट डेट्स हो सकती हैं उसके पेमेंट करने की। ठीक है। सो टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इन्वॉल्व फॉर सच ट्रांजेक्शंस द आइडिया ऑफ एवरेज ड्यू डेट हैज़ बीन डेवलप्ड। तो डिफरेंट ड्यू डेट्स को हमें एक डेट कैलकुलेट करने के लिए आइडिया मिला कि हम कैसे उसकी एवरेज ड्यू डेट क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। When a person owing several amounts due on different dates desires to pay the total amount payable by him on a particular date so that neither the debtor nor the creditor stand to lose or gain anything by way of interest। मतलब यदि आउटस्टैंडिंग पेमेंट पे इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है तो डिफरेंट डेट्स की जगह अगर वो एक ही डेट को पेमेंट करना चाहे डिफरेंट अमाउंट्स की, ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ करी गई ताकि ना डेटर को या क्रेडिटर को किसी को भी इंटरेस्ट का कोई लॉस ना हो। दैट डेट इज नोन एज एवरेज ड्यू डेट। उस डेट को क्या बोलेंगे? एवरेज ड्यू डेट। सो एवरेज ड्यू डेट इज वेटेड एवरेज ऑफ द ड्यू डेट्स ऑफ वेरियस ट्रांजेक्शंस वेयर अमाउंट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन इज यूज्ड एज वेट। जहाँ पे हर ट्रांजेक्शन को यूज किया जाता है वेट के फॉर्म में। ठीक है। The unique feature of this approach is that the party making payment neither suffer nor loss or gain, ठीक है, anything by our arrangement of making a single payment। मतलब किसी भी पार्टी को कोई भी नुकसान नहीं हो रहा हो। ठीक है जी, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए। हाँ, एवरेज ड्यू डेट जनरली किन सर्कमस्टांसिस में कैलकुलेट की जा सकती है? वो है पहला, फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर्स, for settling accounts between the principal and agent, for settling contracts where parties sell goods to each other, ठीक है, and for making lump sum payment against various bills drawn on different dates with different due dates। ठीक है जी। और इस चैप्टर में हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे आगे? दैट द प्रिंसिपल ऑफ डिटर्मिनिंग एवरेज ड्यू डेट covering the cases where the amount is lent in various installment but repayment is made in a single installment, as well as where the amount is lent on one installment but repayment is made by various installment। ठीक है जी। सो द प्रिंसिपल ऑफ डिटर्मिंग एवरेज डेट कवर करती है डिफरेंट केसेस को जिसमें अमाउंट लेंट किया गया है वेरियस इंस्टॉलमेंट का, बट रीपेमेंट वो एक सिंगल इंस्टॉलमेंट में करना चाहते हैं ऑन वन, ठीक है, पेमेंट बाय वेरियस इंस्टॉलमेंट। द टेक्निक ऑफ एवरेज ड्यू डेट इज आल्सो यूजफुल। ये टेक्निक इसलिए भी यूजफुल है फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेड बाय द प्रोप्राइटर्स और पार्टनर्स ऑफ ए बिजनेस एट सेवरल पॉइंट ऑफ टाइम। तो जो ड्राइंग्स लेते हैं पार्टनर्स या प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर, तो उसके लिए भी डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे यदि वो ड्राइंग्स लेते हैं तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में हेल्पफुल रहता है। और एवरेज ड्यू डेट, इट इज द मीन और इक्वेटेड डेट ऑन विच अ सिंगल टोटल पेमेंट मे बी मेड इन ल्यू ऑफ द डिफरेंट अमाउंट पेमेंट ऑन डिफरेंट डेट्स विदाउट एनी लॉस टू ईदर पार्टी। वेयर पेमेंट इज नॉट मेड ऑन द एवरेज ड्यू डेट, जब पेमेंट एवरेज ड्यू डेट पे नहीं की जाती, द पार्टी रिसीविंग द अमाउंट चार्जेस इंटरेस्ट फॉर एज मैनी डेज एज द पेमेंट इज डिलेड फ्रॉम एवरेज ड्यू डेट। ठीक है जी। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज ड्यू डेट कैसे रहेगा? एवरेज ड्यू डेट आएगा बेस डेट प्लस या माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ अमाउंट। और इसमें क्या पॉइंट्स हमें नोट करने होते हैं गाइस? सिलेक्शन ऑफ बेस डेट। पहले तो हमें सिलेक्शन करनी है बेस डेट की या जीरो डेट की। सच अ डेट मे बी ड्यू डेट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजैक्शन और द डेट ऑफ लास्ट ट्रांजैक्शन और मे अदर ड्यू डेट बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट, बट प्रेफरेबली अर्लियर ड्यू डेट मे बी टेकन। दूसरा क्या ध्यान रखना है? वाइल एसरटेनिंग द नंबर ऑफ इंटरवेनिंग डेज between the base date and the due date of each transaction, ignore the first date and include the last date। ठीक है जी। और तीसरा पॉइंट क्या है? इफ ड्यू डेट इज इन फ्रैक्शन, राउंड इट ऑफ। अगर कोई कैलकुलेट करते हुए ड्यू डेट आ गई ना 0.66 आ गई तो उसको साथ में राउंड कर लो। इफ
amount is paid before due date, a rebate is given. If amount is paid after due date, then interest is charged. Okay, whenever there is a sale of good by two persons to each other on different dates, the formula for calculating average due date becomes base date plus or minus difference in product upon difference in amounts. ठीक है गाइस, चलिए हम आगे बात करते हैं अब concept of due date, date of maturity. So the due date of a bill of exchange invoice is the date when the amount of a bill or invoice is payable by the drawee creditor to the drawer or debtor. कंसेप्ट क्या है ड्यू डेट की, डेट ऑफ मेच्योरिटी की जो ड्यू डेट है बिल ऑफ एक्सचेंज की या इनवॉइस की इज द डेट व्हेन द अमाउंट ऑफ बिल इज पेबल बाय द ड्राई क्रेडिटर टू ड्रॉर या डेटर. ओके बेटा, चलो आगे बात करते हैं कि कैलकुलेशन कैसे की जाएगी ऑफ ड्यू डेट आफ्टर टेकिंग कंसिडरेशन ऑफ द डेज ऑफ ग्रेस. ये हमें पता है, अगर आपने +1 में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर किया हो तो आपको याद होना चाहिए कि 3 डेज ऑफ ग्रेस इंक्लूड होते हैं. अब बिल ऑफ एक्सचेंज promissory note matures on the date on which it falls due, and every promissory note bills of exchange other than those payable on demand or at sight or on presentment fall due on the 3rd day after which it is expressed to be payable. Okay, and after that calculating due date of the bill or note payable few months after due or sight. When the bill is made payable at a stated number of months after date or after sight or after certain events, then the period stated shall be held to terminate on the date of the month which corresponding with the day on which the instrument is dated. ठीक है जी. If the month in which the period would terminate has no corresponding day, the period shall held to terminate on the last date of the such month. For example, a bill due on 29th Jan 2015 payable after 1 month, तो उसकी डेट क्या आएगी 28 फरवरी. ठीक है जी, एक मंथ के बाद तो 28 फरवरी आएगी ना, क्योंकि उसके बाद फिर आगे कब आ जाएगा वो 3 डेज ग्रेस के मिला के वो कितना चला जाएगा. ठीक है, वो फिर वो 28 फरवरी को ही आएगा उसकी ड्यू डेट. ठीक है जी, 1 मंथ है तो इसका 29 फरवरी तो आएगी ना 2015 में, तो 28 फरवरी ही उसकी ड्यू डेट मानी जाएगी. राइट जी, चलिए अब हम आगे बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट व्हेन मैच्योरिटी डेट इज हॉलीडे. हाँ, व्हेन द डेट ऑन विच द प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज इज एट मैच्योरिटी इज a public holiday, the instrument shall be deemed to be due on the preceding business day. The expression public holiday includes Sundays and other days declared by the central government to be the public holiday. But if the holiday happens to be an emergency day or unforeseen holiday, then the date shall be the next working day. तब डेट क्या होगी नेक्स्ट वर्किंग डे की. सो आगे बात करेंगे किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करते समय या ड्यू डेट को कैलकुलेट करते समय. सो पहला है लर्न कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट वेयर वन पार्टी इज इन्वॉल्व. कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट अंडर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम एवरेज ड्यू डेट इज कैलकुलेटेड एज फॉलो. Take the earliest due date as starting day or the base date or 0 day for the convenience. Any date whatsoever may also be taken as 0 day. ठीक है जी, हाँ जी. उसके बाद consider the number of days from the base date up to the each due date. Calculation may also be made in month. ठीक है, कैलकुलेशन मंथ्स में रखनी है आपको. मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ डेज बाय द कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट्स. उसके बाद क्या करना है, आपको ऐड कर देना अमाउंट एंड प्रोडक्ट्स. डिवाइड द प्रोडक्ट टोटल बाय द अमाउंट टोटल एंड गेट रिजल्ट अप्रॉक्सीमेटली अप टू द होल नंबर. डेसिमल्स में नहीं आना चाहिए, उसको होल नंबर में कर दो कन्वर्ट. दिस नंबर इज एडेड इन द बेसिक डेट टू द फाइंड एवरेज ड्यू डेट. ठीक है गाइस, तो चलिए अब दूसरा मेथड क्या हो सकता है, दूसरी प्रॉब्लम किस तरीके की फेस करनी पड़ सकती है. लर्न कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट वेयर इंटर ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 पार्टीज आर इन्वॉल्व. वहां 1 पार्टी थी, यहाँ 2 पार्टीज है. व्हेन मोर देन 1 पार्टी इज इन्वॉल्व वेयर 1 पार्टी परचेज एंड द also sell to the other party like JK Tyre and Maruti, where the Maruti car sells to JK Tyres for their
एम्प्लॉयज एंड परचेज टायर फ्रॉम देम, तो दोनों एक दूसरे से सेल और परचेज कर रही हैं। इन सच ए केस इंस्टेड ऑफ पेइंग ग्रॉस अमाउंट दे मे गो फॉर न्यू अमाउंट, तो उसको नेट फिगर कर लेंगे, दैट इज परचेज अमाउंट एंड सेल अमाउंट विल बी सेट ऑफ एंड देन हियर वी टेक डिफरेंस ऑफ द अमाउंट एंड प्रोड्यूस एज नेट अमाउंट। In such a cases earlier date of both parties is taken as a base date, तो इस केस में जो earlier date होगी उसको हम base date मान लेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम केस नंबर 3 की बात करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट वेयर अमाउंट इज रीपेड इन इंस्टॉलमेंट्स। सो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट इन अ केस वेयर द अमाउंट इज लेंट इन वन इंस्टॉलमेंट एंड रीपेमेंट इज डन इन वेरियस इंस्टॉलमेंट्स opposite to what we have done in the first case. The problem takes a different shape. The procedure for calculating average due date can be summarized as under. उसके बाद step 1, calculate number of days, monthly, years from the date of lending money to each of the date of each repayment. और step 2, find the total of such days, months and years. Step 3, quotient will be the number of days, months, years by which the average due date falls away from the date of commencement of loan. Right guys? और आगे लिखा है कि as explained earlier, if installment are same, we can use simple mean concept. हम simple mean calculate कर लेंगे, that is divide the days by number of items and no need for product. Thus the formula for the average due date can be written as under. पहला क्या है, date of loan plus sum of days from the date of lending repayment upon नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। ओके जी, तो चलिए अब हम 4th केस करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट फॉर डिटर्मिनिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इन केस ऑफ ड्राइंग्स ऑल्सो अमाउंट इज ड्रॉन अप बाय ऑनर्स ऑफ द बिजनेस ऑन वेरियस ड्यू डेट्स बट इट मे सेटल्ड ऑन वन डे। It should be noted that when different amounts are due on different date but they are ultimately settled on one day, of interest may be calculated by mean of average due date. When interest is chargeable on drawings and drawings are on different dates, interest may be calculated on the basis of the average due date of drawing determined on the basis given above. ठीक है जी, तो गाइज ये टॉपिक आपने +2 में जब आपने ड्राइंग्स कैलकुलेट करी थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टर्स का किया था, तब भी करा था, तो आई होप कि ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ठीक है जी, तो गाइज इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसका इंट्रोडक्शन मैंने आज कराया है, आप इसके प्रैक्टिकल्स करके देखिए। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट रहता है, ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी जरूर सेंड करिए। ओके जी, डन।